वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे आज न्यू लेसन। पहले जो लेसन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अल्टरनेटिंग करंट। और आज जो हमारा लेसन रहने वाला है, न्यू लेसन है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव वैद्रव्य तरंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। यानी कि इसके अंदर हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। तो इलेक्ट्रॉन किसी धातु से, किसी प्लेट से, किसी मेटल से किस प्रकार से निष्कासित होते हैं, किस प्रकार से वो विद्युत धारा के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से इसके अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि कोई भी हम लोग धातु लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि यानी कि जैसे हमने बात की ये कोई पदार्थ है, यानी कि कोई परमाणु है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक उपस्थित होता है और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कि यह नाभिक होता है मध्य भाग, जो कि एक धनावेशित पार्ट होता है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं जो होती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। अब नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो बद्ध आवेश होते हैं, यानी कि बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक से जो दूर वाली कक्षाएं हैं, इसे मुक्त आवेश यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि नाभिक के पास वाली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो नाभिकीय आकर्षण बल के कारण, ये नाभिक ने आकर्षण बल लगा रखा है, तो ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, इनको आसानी से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। और नाभिक से जो दूर वाली कक्षा है, तो नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो वीक पड़ जाता है, इससे दूरी बढ़ने के कारण। तो नाभिकीय आकर्षण बल कमजोर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, मुक्त आवेश कहलाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में स्थित है और नाभिक इनके ऊपर एक प्रबल आकर्षण बल लगाकर रखता है, इनको आसानी से मुक्त नहीं होने देता। परंतु जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में स्थित हैं, इनको हम एक पर्याप्त ऊर्जा दे करके, जितनी इनको चाहिए, इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से इस कक्षा से मुक्त होने के लिए एक सूटेबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक सफिशिएंट एनर्जी की जरूरत होती है। वो यदि हम इनको ऊर्जा दे दें किसी प्रकार से, अब वो बहुत सारे प्रकार होते हैं ऊर्जा देने के, तो वो प्रकाश देने के वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको देखेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से मुक्त करना है, तो एक सफिशिएंट एनर्जी, एक पर्याप्त ऊर्जा देंगे। उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर दौड़ जाते हैं। तो ये पहले यहाँ पड़ा था, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको ऊर्जा देंगे तो ये उच्च ऊर्जा कक्षा में जाएगा, और ऊर्जा देंगे तो ये और उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर वाली कक्षा के अंदर स्थित होते हैं, इनको एक पर्याप्त ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ करके अपनी उच्च ऊर्जा कक्षा के अंदर चले जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के अंदर आ गए हैं। और किसी भी चालक के अंदर, पदार्थ के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है, वो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त आवेशों की वजह से ही होता है।
तो जैसे हमने देखा कि ये धातु है, इसको हमने एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश दिया या आवर्ती का, उसको प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन दौड़ गए, यानी कि मुक्त अवस्था के अंदर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ जा चुके हैं, यहाँ से खाली हो गए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो मुक्त अवस्था के अंदर आए। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के अंदर, किसी चालक के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन है धारा का प्रवाह के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे, एक हिस्सा देंगे, जिसकी वजह से किसी चालक के अंदर धारा का प्रवाह होने लग जाता है। तो यानी कि जैसे ये कोई पदार्थ था, कोई भी परमाणु है, ये नाभिक होता है धनावेशित भाग, इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं वो तो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध आवेश होते हैं, इनको आसानी से यहाँ से फ्री नहीं किया जा सकता, इनको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। परंतु नाभिक की जो दूर वाली कक्षा है, यानी कि इससे दूर, ये इससे दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनको कुछ ऊर्जा दे करके हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। तो इन ऊर्जाओं को प्राप्त करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही जो धारा प्रवाह के अंदर हिस्सा लेते हैं, धारा प्रवाह के अंदर भाग लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया, तो ये मुक्त होने के बाद किसी चालक के गतिशील होने लग जाते हैं, तो उसके अंदर विद्युत धारा का चालन यानी कि प्रवाह होने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी बताया आपको कि इनको किसी प्रकार से ऊर्जा दी जाती है। अब वो ऊर्जा किस किस प्रकार से दी जा सकती है, ऊर्जा कितने प्रकार से दी जा सकती है किसी भी धातु को, किसी पदार्थ को, ताकि उससे इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में लाया जा सके। तो किसी भी धातु से, किसी पदार्थ से, मेटल से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, निष्कासित करना है, उत्सर्जित करवाना है, तो उसके लिए एक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वो ऊर्जा किस प्रकार से दी जा सकती है, उसके बारे में अब हम डिटेल से इसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का अब जो उत्सर्जन है वो 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो 1 नंबर जो प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है, वो है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन यानी कि थर्मोआयनिक इमिशन। फिर 2 नंबर आता है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन यानी कि फील्ड इमिशन। फिर 3 नंबर आता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन। उसके बाद 4 नंबर आता है प्रकाश उत्सर्जन। लाइट इमिशन या फोटो इमिशन कहते हैं जिसे, फोटो इमिशन। तो इस प्रकार से जो किसी भी धातु से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त अवस्था में लाना है, उनको निष्कासित करना है, तो वो इन 4 तरीके से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है किसी भी धातु से। पहला है तापायनिक उत्सर्जन यानी कि थर्मोआयनिक इमिशन। फिर आता है क्षेत्र उत्सर्जन यानी कि फील्ड इमिशन। फिर आता है द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी इमिशन। फिर आता है प्रकाश उत्सर्जन यानी कि फोटो इमिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापायनिक उत्सर्जन की, थर्मोआयनिक इमिशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो तापायनिक उत्सर्जन यानी कि जैसे ये कोई एक धातु है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इस धातु के अंदर। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग तापमान दें, किसी प्रकार से कोई तापमान दे दें, तो क्या होगा, इसको तापमान देने पर, कोई टेम्परेचर देने पर इसको गर्म करें, तो गर्म करने पर इन इलेक्ट्रॉनों को
एक ऊर्जा प्राप्त होगी, यहां से गर्म तापमान दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसी मेटल को, धातु को गर्म कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, भट्टी जलाई कोई इस प्रकार से, तो इनको एक पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉनों को। इस तापमान से ये ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन यहां से गति कर जाएंगे, दौड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे सतह के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु से निष्कासित हो चुके हैं, यहां से गति कर गए, दौड़ गए हैं, मुक्त अवस्था के अंदर आ गए। कब? जब इस धातु को तापमान दिया। तो इस प्रकार से जब किसी धातु की सतह को, धातु को तापमान दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा प्राप्त करके तापमान से वो मुक्त अवस्था के अंदर आ जाते हैं, जो कि धारा प्रवाह में हिस्सा लेते हैं और ऊर्जा देंगे तो ये गति करने लग जाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो इस प्रकार से तापमान देने पर इनको एक पर्याप्त ऊर्जा मिली, सफिशिएंट एनर्जी मिली, जिसको प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, गति कर गए, मुक्त अवस्था में आ गए। तो इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है वो थर्मोआयनिक एमिशन यानी कि तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड एमिशन, यानी कि कोई धातु लेते हैं हम इस प्रकार से, ये कोई धातु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए इस प्रकार से, बैटरी से जोड़ने पर यानी कि विद्युत क्षेत्र दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन होता है एक्चुअली में विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। किसी बैटरी से जोड़ेंगे इस धातु को, तो बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, तो ये प्लस की तरफ इस तरफ आकर्षित होते हैं और धारा का प्रवाह जो है, बैटरी के इलेक्ट्रॉन इस दिशा में दौड़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा का प्रवाह। तो इस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्रकार से ये गति कर रहे हैं। तो जब इसको किसी विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक पर्याप्त ऊर्जा मिली है। उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होने लग जाते हैं, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्सर्जन है वो विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन यानी कि क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन कहलाता है। और ध्यान रहे, जो विद्युत क्षेत्र है अप्रोक्स 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर का दिया जाना चाहिए। तो लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट मीटर की कोटि का विद्युत क्षेत्र देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है, उत्सर्जित होते हैं, मुक्त होते हैं, धारा प्रवाह के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ये जो उत्सर्जन है वो क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। फिर आता है द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी एमिशन। ये ऑलरेडी जैसे कोई धातु है, इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त अवस्था में लेकर आना है। तो इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन इनको देंगे हम लोग, उच्च ऊर्जा युक्त कोई इलेक्ट्रॉन देंगे इनको, धातु की सतह को उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन इस धातु पर आपतित करवाएंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनसे ऑलरेडी ज़्यादा है। एक पर्याप्त ऊर्जा युक्त जो इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इस धातु को दिए तो ये इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा प्राप्त करके, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ग्रहण करके मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्सर्जन होता है वो द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है, सेकेंडरी एमिशन होता है। फिर आता है प्रकाश उत्सर्जन यानी कि फोटो एमिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोन की बात करें। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है ऊर्जा का पैकेट, यानी कि किसी स्रोत से जो ऊर्जा आ रही है वो पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में आती है, जिसे हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, सूर्य है, सूर्य यानी कि सन, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो पैकेट्स के रूप में आता है, ऊर्जा के बंडल के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो गति करते हुए आते हैं। तो इन्हीं पैकेट या बंडल को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के
समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो H आता है। H यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.632 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो H यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.632 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड होती है। यानी कि सूर्य से किसी भी स्रोत से जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में आता है, जिन्हें उन बंडल को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के, प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होती है। समानुपाती को हटाया तो H आ जाता है। H यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू इतनी रहेगी। यानी कि अब हम देख रहे थे प्रकाश उत्सर्जन, देख रहे थे प्रकाश उत्सर्जन होता क्या है। यानी कि कोई धातु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर प्रकाश आपतित तो हुआ निश्चित ऊर्जा का, यानी कि E = H न्यू ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाया है हमने। यानी कि फोटोन आ रहे हैं किसी भी स्रोत से, सूर्य से फॉर एग्जांपल लेते हैं फोटोन, यानी कि क्वांटा फोटोन आपतित करवाते हैं इस धातु पर। तो उन फोटोन से ये जो धातु के इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण करेंगे, और ऊर्जा ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्सर्जन है वो फोटो इमिशन यानी कि प्रकाश उत्सर्जन कहलाता है। तो तापायनिक उत्सर्जन था जब किसी धातु की सतह को एक तापमान दे रहे थे, तापमान देने पर जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे ऊर्जा प्राप्त करके मुक्त हो रहे थे, तो इस प्रकार का उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन था। और यदि हम लोग इसको एक पर्याप्त विद्युत क्षेत्र से जोड़ रहे थे किसी बैटरी से इस धातु को, और 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का विद्युत क्षेत्र होना चाहिए लगभग, विद्युत क्षेत्र से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। इस प्रकार का उत्सर्जन क्षेत्र उत्सर्जन कहलाता है। और यदि एक निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले से, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग किसी धातु पर आपतित करवाते हैं, तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा ग्रहण करके मुक्त हो जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। और यदि फोटोन यानी कि क्वांटा को आपतित करवाया जाता है निश्चित ऊर्जा का प्रकाश किसी धातु पर, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके, फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके जो धातु के इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा उत्सर्जन जो है वो प्रकाश उत्सर्जन यानी कि फोटो एमिशन, लाइट एमिशन कहलाता है। तो ये जो इस प्रकार से था, ये 4 प्रकार का जो है एमिशन होता है जो कि हमने देखा है। तो इस तरीके से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना हो तो इन 4 तरीके से, इन 4 टाइप से, जो 4 टाइप है, इनकी इस प्रकार से ऊर्जा दे करके धातु को हम इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है आगे धारा प्रवाह में योगदान में अपनी भूमिका निभाते हैं। अभी हम बार बार एक चीज का नाम ले रहे थे, एक वर्ड बार बार आ रहा था कि एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश गिराया जाए। यानी कि 4 प्रकार का हमने एमिशन पढ़ा, अभी 4 प्रकार का उत्सर्जन पढ़ा, जिसके अंदर हम एक बात बार बार रिपीट कर रहे थे कि एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उत्सर्जित होंगे। तो एक जिस प्रकार से हम बात करते हैं, कोई धातु है, इस धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मुक्त करना है इनको, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हमें मुक्त करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश देना पड़ता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नॉट या W नॉट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं, फाई नॉट से भी और W नॉट से भी। तो कार्यफलन या वर्क फंक्शन होता क्या है कि जैसे अपने पास ये एक कोई धातु है, इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करना है, तो एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश इसको देना पड़ेगा,
जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन ओनली सतह के ऊपर आएंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे, गति नहीं करेंगे, केवल अंदर से निकल करके बाहर आकर बैठ जाते हैं। तो जो ऊर्जा प्रदान की गई थी इन इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से उनको सतह तक लाने में, उसी ऊर्जा को कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन कहा जाता है। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। इसको जूल में कन्वर्ट करें तो एक इलेक्ट्रॉन में जूल होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। ये हम पहले भी कई जगह पर इसको पढ़ चुके हैं। तो देखें हम इसको कि कार्यफलन की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, किसी भी धातु मतलब प्रत्येक धातु के लिए जो कार्यफलन का मान होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि प्रत्येक धातु की अलग अलग क्वालिटी होती है। किसी धातु के लिए कुछ अलग ऊर्जा देनी पड़ेगी, कोई अन्य धातु है इनकी सीजियम के लिए अलग होगा, लोहे के लिए अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा, सिलिकॉन के लिए अलग होगा। तो प्रत्येक धातु को अलग अलग ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ये एक कोई धातु है, इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है, और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। तो इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को यदि हमने निकालना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ही इलेक्ट्रॉन अंदर से सतह तक आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस धातु का कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन होगा। तो यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा देंगे इस धातु को, तो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के यहां तक नहीं आएगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा, एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी जरूरत है। इस इलेक्ट्रॉनों को वो ऊर्जा नहीं मिली है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही पड़े रहेंगे। जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के केवल सतह तक आएगा, आगे गतिशील नहीं होगा। तो इसी ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे फाई नोट या डब्ल्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि इन इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करवाना है, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को प्राप्त करके केवल इलेक्ट्रॉन सतह तक आएगा, क्योंकि इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करवाना है, ताकि ये गतिशील हो और धारा प्रवाह के अंदर योगदान दें, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा, यानी कि इस कार्यफलन से अधिक ऊर्जा दे देंगे, तो जिसको प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और धारा प्रवाह के अंदर योगदान देते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये था कार्यफलन। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आता है देहली आवर्ती। देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखेंगे, देहली आवर्ती। तो अभी हमने देखा कि इस धातु से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए, सतह तक लाने के लिए अंदर से एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश देना पड़ रहा है, जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सतह तक आ रहा है, जिसे कार्यफलन कह रहे थे। तो जो प्रकाश इसके ऊपर हम आपतित करवा रहे हैं, तो उसकी एक निश्चित ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। तो यानी कि जो आप एक प्रकाश आपतित करवा रहे हो, उस प्रकाश की एक निश्चित आवर्ती भी होनी चाहिए। यदि उस निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश इस धातु पर आपतित करवाया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सतह पर नहीं आएगा, अंदर पड़ा रहेगा। तो एक न्यूनतम आवर्ती होती है
किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सतह तक लाने के लिए अंदर से, तो हमने इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लेकर आना है तो एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाना पड़ेगा। तो एक जो निश्चित आवर्ती होगी प्रकाश की, जिस आवर्ती को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन सतह तक आएगा, उसी ही निश्चित आवर्ती को या फिर न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। अगर प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश, जो हम प्रकाश आपतित करवा रहे हैं धातु पर, उसकी आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां से बिल्कुल नहीं हिलेगा, वहीं पड़ा रहेगा। तो एक निश्चित आवर्ती से या निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहां से जो है 40 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो 40 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जो है निकलेंगे। तो 40 हर्ट्ज या इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश यदि हम यहां पर डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से मूव कर जाएंगे, गति कर जाएंगे, यहां से सतह पर आ जाएंगे। तो जो निश्चित आवर्ती है उसे देहली आवर्ती और जो ऊर्जा है उसे कार्य फलन कहते हैं। और फिर इसके बाद आती है एक देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है कि देहली आवर्ती से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे ही देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देहली आवर्ती से संबंधित तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य, और आवर्ती तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि यदि आवर्ती एक न्यूनतम चाहिए धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए, तो आवर्ती न्यूनतम चाहिए तो तरंग दैर्ध्य जो है वो अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि तरंग दैर्ध्य आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को यहां से धातु के अंदर से सतह तक लाने में, वो कार्यफलन है। और एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश होना चाहिए जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन जो है सतह तक आते हैं धातु के अंदर से, उसे देहली आवर्ती। और देहली आवर्ती से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि हमारा लेसन का नाम भी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, प्रकाश से विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो हमने देखा अभी कि यहां से कोई भी धातु थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े थे, इन इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लाने के लिए एक निश्चित ऊर्जा का प्रकाश देना पड़ेगा जिसे कार्यफलन कहते हैं, और प्रकाश की एक निश्चित आवर्ती भी होनी चाहिए जिसे देहली आवर्ती कहते हैं, और एक तरंग दैर्ध्य भी होनी चाहिए जो कि देहली तरंग दैर्ध्य होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सतह तक आ जाएगा, यहां तक सतह पर आ गया है परंतु गतिशील नहीं हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से गतिशील करवाने के लिए कार्यफलन से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि जैसे लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस धातु का कार्यफलन है, यानी कि धातु के अंदर से सतह तक लाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए जो कि इसका कार्यफलन है। तो उस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सतह तक आ गया है। अब यदि जो हमने ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कर दी, यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी है, तो यदि ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि कार्यफलन से ज्यादा कर दी, अतिरिक्त ऊर्जा दे दी, उस ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, और परिपथ बंद है और बंद परिपथ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
तो एक निश्चित ऊर्जा तक का प्रकाश दे रहे थे, उसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सतह पर आ रहा था, जिसे हम उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। और यदि ऊर्जा कार्यफलन से अधिक कर दी जाए, यानी कि थोड़ी और ऊर्जा बढ़ा दें, हम ऊर्जा अतिरिक्त दे दें, तो अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में गतिशील होने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की गति होती है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है, इनके कारण विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि निश्चित ऊर्जा या आवर्ती का प्रकाश देने पर इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके सतह तक आ जाते हैं, जिसे कार्यफलन कह रहे थे। और अतिरिक्त और ऊर्जा देंगे और उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन गतिशील होने लग जाते हैं, उत्सर्जित होने लग जाते हैं धातु से। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, गतिशील होते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो धारा कहते हैं। और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।